प्यारे सज्जनों, पूर्ण गुरु के शिष्यों को मौत का कोई डर नहीं होता। जब वे माया के पर्दों को चीरकर अपने आंतरिक मंडल में पहुंचते हैं तो वास्तव में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। सिर्फ पूर्ण सद्गुरु की शरण लेने पर शिष्य फिर कभी अकेला नहीं रहता। उसे एक ऐसे मित्र का साथ प्राप्त हो जाता है जो केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। शिष्य चाहे भले ही अपने गुरु से मुंह क्यों न मोड़ ले, सच्चा सद्गुरु एक ऐसा मित्र है जिससे निस्वार्थ प्रेम की मिसाल इस संसार में कहीं और नहीं मिल सकती। सद्गुरु का प्रेम पवित्र होता है और शिष्य को भी अपने सद्गुरु से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए उसके अंदर विरह और उसकी तड़प होनी चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्त के अंदर तड़प होनी चाहिए, उसके प्रेम के आंसू निकलने चाहिए, तभी उसका प्रेम सच्चा माना जाता है। एक वक्त की बात है कि शेख शिबली जी अपने प्रिय शिष्यों के साथ कहीं बैठे हुए थे। सर्दी का मौसम था और उन्होंने अपने पास सर्दी से बचने के लिए आग जलाई हुई थी कि अचानक से शेख शिबली जी का ध्यान थोड़ी देर में पास में जल रहे लकड़ी के टुकड़े की ओर चला गया, जो कि आग में जल नहीं रहा था बल्कि धीरे धीरे सुलग रहा था। वो जो लकड़ी थी थोड़ी गीली थी, जिसके कारण उसमें आग की तपिश से पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर एकत्र हो गई थी और उसके कोने से टपक रही थी। ये सब देखकर शेख शिबली जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, मानो वो जलती हुई गीली लकड़ी किसी बहुत ही गहरी बात का संकेत दे रही। सहसा ही शेख शिबली जी ने अपने सभी शिष्यों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया और उनसे कुछ वचन फरमाया। तुम सब दावा करते हो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए बहुत ही गहरा प्यार है, तुम्हारी भक्ति खुदा की अनन्य भक्ति है, पर क्या कभी सच में तुम्हारे अंदर विरह की आग सुलगी है? क्या कभी तुम में से कोई भी अपने खुदा की याद में उसके विरह में तड़पा है? मैंने तो कभी भी तुम्हारी आंखों में कोई भी तड़प के आंसू नहीं देखे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार के लिए हो। अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ तो मुझे बता सकते हो। अगर सच में अपने दिल में अपने ईश्वर के विरह की आग पैदा करनी हो, उसकी विरह की अग्नि देखनी हो, तो आग में जलते हुए इस लकड़ी के टुकड़े को देखो। ये किस प्रकार से जल रहा है। ये मामूली सा लकड़ी का टुकड़ा देखो किस प्रकार से अपने आंसू बूंदों के रूप में बहा रहा है। इस लकड़ी के इस टुकड़े से सबक सीखो कि किस तरह से खुद को जला करके इसने अपने प्रियतम उस आग को प्राप्त किया और स्वयं ही आग रूप हो गया। क्योंकि जब तक दिल पर अपने भगवान अपने ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची विरह, सच्ची तड़प नहीं होगी, वो कभी भी किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल में ईश्वर का प्रेम, उसकी विरह, उसकी तड़प को पैदा करो मेरे प्रिय अजीज शिष्यों, तभी वो तुम्हें दिखाई दे सकता है, वरना कभी नहीं। फिर चाहे तुम कितने ही दूसरे प्रकार के बाह्य
कर्म क्यों न कर लो। प्रेम और विश्वास, विरह और वेदना ही उसकी भक्ति का सच्चा, सीधा और सबसे सस्ता रास्ता है, जिस पर चल कर के बहुत ही आसानी से उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेतो नहीं पछतावा रह जाए। जो सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की ले, कहु नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। प्यारे सज्जनों, इंसानी जीव का ये शरीर ही सच्चा मंदिर है, जहाँ ईश्वर वो खुदा रहता है। किसी ईंट पत्थरों की बनाई हुई चार दीवारी में वो नहीं रहता। अगर उसे पाना है तो सबसे पहले उसे खुद के अंदर देखना होगा। अगर उसका दीदार आपके अंदर हो गया तो वो बेशक बाहर भी आपको दिखने लगेगा। और जिस दिन ऐसा हो गया तो फिर इंसान को बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। उस समय वो बहुत अच्छे से जान चुका होगा कि जिसे वो दर दर भटक कर खोज रहा था वो तो उसी के अंदर ही है। ये शरीर ही ईश्वर का सच्चा जीता जागता मंदिर है। यही वो गुरुद्वारा है जहाँ सच्चे वाहिगुरु उस सच्चे नाम की ज्योत जगती है। और यही वो काबा है जहाँ खुदा का नूर बरसता है। बाहर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसे खुद के अंदर से पहले देखा जा सके। ये सिर्फ एक मन का भ्रम मात्र है, क्योंकि ईश्वर की सच्ची ज्योत वो परम प्रकाश कहीं अन्य जगह नहीं, खुद इंसान के अंदर ही हो रहा है। और इतनी तीव्र प्रकाश के साथ पूरी निर्मलता से उसे देखा जा सकता है। एक छोटे से छोटे अहंकार, यहाँ तक कि जरा सा झूठ भी अगर आपने बोला तो भी आपको उसका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। जब तक आपके मन में किसी भी प्रकार की मैल है आप उसको नहीं पा सकते। पूरी निर्मलता, पूरा प्यार, पूरा विश्वास, सच्ची चाहत से, सच्ची लगन से ही उसकी ज्योत के साक्षात्कार आपको हो सकते हैं। वो परम पिता परमात्मा सत्य रूप है और वो सत्य के साथ ही देखा जा सकता है। संत फरमाते हैं कि जिसके हृदय में ईश्वर का सच्चा नाम निवास करता है, जिसके पास उस शब्द की ताकत है, वो विरला है, क्योंकि इसमें खुद उस प्रभु की रजा होती है। वरना किसी की अपनी इतनी हस्ती नहीं है कि उस परमपिता परमात्मा तक जाने का वो रास्ता भी खोज सके, जब तक कि वो मालिक खुद न चाहे। इसीलिए संत फरमाते हैं कि इंसान उस मालिक को याद करने के बजाय न जाने कहाँ फंसता जा रहा है। जब देखो एक दूसरे की बुराई में हर किसी को भला बुरा कहता है, लेकिन इन सब से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर उस प्रभु को पाना है तो उसके नाम की भक्ति करनी होगी। दुनिया के कामों की तरह ही उसके लिए भी समय देना होगा, तभी उस परमात्मा के दर्शन आपको मिल सकते हैं।